हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मधुसूदन रॉय और इनके अंक 2401। तो ये बांग्लादेश से हैं और मेरा नाम है एंजॉय डेफिड। मेरे अंक 2134। मैं इंडिया से हूँ। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे मैं चेस कैसे खेलना सिखाता हूँ। तो इसका एक रीज़न है दोस्तों। देखिए बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि ऑनलाइन चेस सिखाते हैं तो वो ब्लैक और वाइट खुद ही दोनों मूव चलते हैं। मतलब वाइट भी मूव खुद ही चलेंगे और अपोनेंट भी खुद ही बन जाएंगे। वो मूव सिखाने का ट्राई करते हैं जबकि रियलिटी कुछ अलग होती है। वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलते हैं। जबकि जब आप चेस खेलने जाएंगे तो जो आपको अपोनेंट मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो आपको उस समय सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों। उसका सीधा सीधा ये फ़ायदा होता है कि अपोनेंट जो भी मूव चलेगा वो नेचुरल होता है, सोच समझ कर चलेगा। तो आपको भी अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और उसके बाद ही मूव चलना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो देखिए लाइव मैच का यही फ़ायदा है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मूव चला है। वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे मुझे ट्रैप करने के लिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा उन्हें ट्रैप करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ये कि क्योंकि न्यू मूव्स आपको ही मिलेंगे। अगर उनकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो आपको उनकी स्ट्रेटजी और नए मूव्स मिलेंगे, और मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो आपको मेरी स्ट्रेटजी और मूव्स मिलेंगे। क्योंकि चेस में हर चीज़ तो लगी रहती है। मेन चीज़ है कि नए मूव्स और स्ट्रेटजी सीखना कि अपोनेंट को कैसे ट्रैप करना है। तो अभी तक ये स्टार्टिंग मूव थे, चल दिए हैं। तो अब अपोनेंट ने बढ़िया मूव चला है। देखिए स्टार्टिंग अच्छी की है। तो उन्होंने A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं एक काम करूँगा और G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रखा है। क्योंकि उन्होंने राइट साइड में कोई भी पॉन आगे नहीं बढ़ाया है। देखिए मेन चीज़ ये है कि राइट साइड में उन्होंने कोई भी चेस पीस आगे नहीं बढ़ाया है। तो इसका सीधा रीज़न ये हो सकता है कि वो राइट साइड सेव करना चाहते हैं और वहीं राइट साइड में ही कैसलिंग करेंगे। तो मैंने राइट साइड में 2 पॉन बढ़ाए हैं। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव, मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैं इनके पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, इनके पॉन को मारना नहीं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना G4 वाला पॉन G5 पोजीशन पर रख दिया। क्योंकि अगर मैं इनके F5 वाले पॉन को मारता तो ये बिशप से मेरे पॉन को मारकर अपना बिशप बाहर ले आते, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा और जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है H4 वाला, इसको H3 वाला इसको H4 पर रखूँगा। और उसके बाद इसी पॉन को वापस मैं H5 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। मूव अच्छा चला है इन्होंने। तो एक काम कर सकते हैं, ये अपना क्वीन बाहर लाएंगे। देखिए अगर ये क्वीन बाहर लाए तो क्या होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है F4 वाला, इसको उठाकर मैं F2 वाला, इसको मैंने F4 पोजीशन रख दिया है। क्योंकि जो मेरा G5 वाला पॉन है उसको मैं सेफ्टी देना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना पड़ेगा, मैं क्वीन से ही चेक बचाऊंगा। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन मारा तो मैं फिर आगे को कोई मूव चल सकता हूँ। तो इन्होंने क्वीन मारा तो मैं बिशप से इसको मारूंगा। क्योंकि जो मेरा एक पॉन है H5 वाला वो फंसा हुआ है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये नाइट बाहर निकाल के लेके आए हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा जो कि रखा है B1 पोजीशन पे। इसको मैं B
C3 पोजीशन पे ले लूँगा और इंतज़ार रहेगा अब इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो मुझे लग रहा है ये D5 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस पॉन को आगे चला तो फिर मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं कौन सा मूव चलूं? ओके, तो उन्होंने मूव बढ़िया चला है, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने बिशप को अगर मैं नहीं इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूं। मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को D2 पोजीशन पर रख लूँ, ये देखना है मुझे। यस नहीं यस, D2 पोजीशन पर रख लूँ क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। D2 पोजीशन पर मैंने रख लिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे जो बढ़िया मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये कि मैं अपना H5 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा दूं इस समय। तो ये बिशप इन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दिया, तो इन्हें बिशप अब हटाना पड़ेगा। और जैसे ये बिशप हटाएंगे तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चलूँगा जिससे कि ये नाइट हटाएं। नाइट बहुत ज़रूरी है इनका हटाना, क्योंकि अगर नाइट नहीं हटा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। देखिए तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे? इन्होंने बिशप मारा है, कोई बात नहीं, मैंने अपने नाइट का यूज़ कर लिया है। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है देखिए। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये D2 वाला नहीं इन्होंने मूव चला है। तो मैं अपने F3 वाले नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव चल रहा है क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ, और या फिर इनका दोनों रुक में से कोई एक रुक मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैं बिशप नहीं मार पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम किया जा सकता है क्या? यस, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर ले आता हूँ। बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है इस समय देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, तो ये अदला बदली करना चाहते लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं इनकी नाइट को मार देना बेटर ऑप्शन रहेगा क्या, या मैं इनका G6 वाला पॉन मारूंगा तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, और नाइट मारने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन मैं चलूँगा कहाँ, मेरा मूव वेस्ट हो जाएगा। तो नाइट तो मैं नहीं मारूंगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्योंकि अगर मैंने नाइट मारा तो ये बिशप से मारेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो नाइट नहीं मारेंगे। देखें ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को यूज़ करना चाहता हूँ, और वो यूज़ तभी पॉसिबल है जब मैं किंग को यहाँ से हटा लूँ, क्योंकि
सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो किंग को मैं बैक साइड में लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो ये वाइट बिशप लेके आए, तो मैं अपने नाइट को वापस उसी पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो अब मैं इनके बिशप को मार दिया। देखिए मैंने इनका मूव ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब बस मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ और कैसे इनकी ट्रैप से बाहर निकलूँ। तो मैंने जो मेरा बिशप है उसको इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है। अब सिर्फ मुझे मूव चलने की देर है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये अपना देखिए D5 वाला पॉन इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले अपने रूक को मैं इस पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि ये, तो अब वेरी गुड। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को, किंग नहीं, एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से हटाए। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनको चेक दे सकता हूँ। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मुझे चेक दिया तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। तो इन्हें नाइट तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और ये नाइट को A3 पोजीशन पर ला नहीं सकते, क्योंकि अगर ले आए तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो मुझे सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। तो मैं नाइट को अगर C1 पोजीशन पर लाता हूँ, उसके बाद A2 पोजीशन पर लाता हूँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि मैं अपने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रख देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। बाहर निकालने के लिए जगह चाहिए मुझे। तो इन्होंने, कोई बात नहीं। तो अब एक काम मुझे ये करना है कि वो ये है कि इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने रूक नहीं बचाया तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखिए ये मेरा बिशप मारना चाहते थे, कोई बात नहीं है। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो वापस अपने रूक को मैं, देखिए रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक को मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे। तो अब इनका बिशप फंसा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब सबसे पहले इनका D4 वाला पॉन मारूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय D4 वाले पॉन को मारना। तो उसको मैं अपने नाइट से मारूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो मेरा बिशप है, जो कि इंटरलॉकिंग पोजीशन में रखा है। मैंने कहा था कि नाइट से इस पॉन को मारूंगा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस पॉन को बचाना है।
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अब मैं अपने नाइट से इनका C6 वाला बिशप मारूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, इनके 2400 अंक हैं। तो यही होता है कि जब आप लाइव ऑनलाइन मैच खेलते हैं तो आपको नए मूव सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चल रहे हैं और मैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो 12 सेकंड बचे हैं, बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए 7 सेकंड बचे हैं, इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन गलती इन्होंने क्या की है ये मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके नाइट को नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं इनके इस बिशप को मारूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये नाइट कहाँ ले जाएंगे ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मेरा F3 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूंगा ये मुझे सोचना है। मैं इनको एक चेक दूंगा, और अगर इन्होंने मेरा D1 वाला पॉन मारा तो इन्होंने गलती कर दी, और वो गलती ये है कि मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। तो ये होते स्ट्रेटजिक मूव। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की और मेरा D3 वाला पॉन मारा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, लेकिन मिस्टेक इन्होंने किया। अब मैं अपने रूक को यहाँ पे लगा दूंगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इन्हें मेरा रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। उसके बाद मैं इनका ये रूक मार दूंगा। तो अब मैच पूरा ओवरऑल मेरे हाथ में आ गया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो इन्होंने रूक सामने रखा है तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो अब इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूं तो मैच मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं इनको फंसा तो लूँगा ही, बस देखना ये है कि किस तरीके से फंसाना है। तो अब इन्होंने मूव चल दिया है दोस्तों, तो कौन सा मूव मैं चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, और मुझे अपना किंग बाहर निकालना है। किंग कैसे बाहर निकालना है ये सोचना है। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें किंग तो चलना ही पड़ेगा। और जैसे ये किंग चलेंगे मैं अपना किंग बाहर लाऊंगा, क्योंकि मैंने इनका रूक मार दिया था, और अगर मैं नहीं मारता तो मैच लंबा खिंचता और कोई बात नहीं था। रूक मारने का रीज़न यही था, वरना मैं चाहता तो इनका रूक मारता भी नहीं, मैं इनको चेक दे सकता था, लेकिन मैच बहुत लंबा खिंचता। तो अब इन्हें मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ये मूव चलेंगे मैं अपने किंग को बाहर लाऊंगा। किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं कितनी देर मुझे फंसा कर रख सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन मैच खेलने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अब इंतज़ार है इनके मूव का। तो ये मेरे किंग को बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन किंग तो मैं बाहर लेकर ही आ ही जाऊंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने जैसे कि आपसे कहा कि किंग मैं बाहर लेके आ जाऊंगा, तो मैं किंग बाहर लेके आ चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
इनको एक चेक देनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए रास्ता खाली कराएंगे क्योंकि मुझे ऊपर आना है दोस्तों, और किंग को बाहर लाना तभी पॉसिबल है जब मुझे रास्ता मिले। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पासेस चाहिए, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो किंग मुझे बाहर निकालना है बस, और किंग कैसे बाहर निकालना है ये मुझे सोचना है। तो बहुत सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो किंग को किस तरीके से, देखिए इनका पूरा जो जोर है मेरे किंग को रोकने पे लगा हुआ है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस कंडीशन में भी ये चलेंगे मैं अपने किंग को तो बाहर ले ही जाऊंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव। देखिए तो ये होता है मैच खेलने का नतीजा। अगर ये A4 पोजीशन पर रखेंगे तब भी मैं किंग को तो ऊपर लेके ही आ जाऊंगा। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अपोनेंट के साथ मैच खेलने का यही फ़ायदा होता है। देखिए ब्रेन का प्रॉपर एक्सरसाइज होता है। अगर मैं ही दोनों डायरेक्शन से खेल रहा होता तो आपको इतने अच्छे मूव्स नहीं मिलते। तो इनके अंक थे 2400। इन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई मुझे ट्रैप कर सके, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी और इनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फ़र्क निकला और मैं इनको ट्रैप करने में कामयाब रहा। तो अब ये मैच नहीं जीत सकते क्योंकि मैं इनको हरा ही दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि किंग में बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब मैं किंग से अपना इनका A6 वाला पॉन मार दूंगा तो मेरा क्वीन जिंदा हो जाएगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश किया तो ये होते स्ट्रेटजिक मूव। देखिए तो मैं इनको पूरी तरह फंसा के रखा हुआ था दोस्तों, ये कुछ कर नहीं पाए। तो ये होता है लाइव ऑनलाइन मैच खेलने का फ़ायदा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको लगे कि भाई हाँ इनके मूव या स्ट्रेटजी अच्छी थी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर देखिए मैं पहले ही बोल रहा था ये कुछ करेंगे नहीं, तो उन्होंने मूव नहीं चलाए और वो मैच छोड़ कर जा चुके हैं। और अगर आपको लगे कि भाई अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी थी तो भी मुझे बताइएगा, और आपको लगता है कि मेरा गेम अच्छा नहीं है तो भी आप प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि अगर गेम अच्छा नहीं तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैच मेरा हमेशा डिपेंड करेगा सामने वाले के मैच पर ही। क्योंकि जब वो मूव चलते हैं उसके बाद ही मैं मूव चलता हूँ। तो सारे मूव मैं स्ट्रेटजी तभी चेंज कर देता हूँ जब सामने वाला कोई मूव चलता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट के मूव, मेरी स्ट्रेटजी या अपोनेंट की स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगाओ, ये लगाओ कि भाई ये मूव अच्छे हैं, मैं सीख सकता हूँ या प्रैक्टिस हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बताना चाहूँगा कि मैं लाइव मैच इसलिए खेलता हूँ क्योंकि इससे अपोनेंट जो लाइव सामने आता है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो दोनों की स्ट्रेटजी में जो बेटर रहेगा वही जीतेगा। चाहे मैं हारूं या मैं जीतूं या अपोनेंट हारे या जीते, लेकिन फ़ायदा आपका ये है क्योंकि आपको दोनों तरफ से स्ट्रेटजी और दोनों तरफ से न्यू मूव्स और ट्रिक सीखने को मिलती हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो लोग मैच सिखा रहे हैं वही दोनों तरफ से खेलते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं लाइव मैच खेलता हूँ तो यहाँ से आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो मैं उनसे कोई फीस चार्ज करता हूँ, ना ही पैसे की डिमांड करता हूँ, और ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने चेस के रूल्स को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। आपको इन चारों वीडियो को एक बार देख लेना है और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने चेस के सारे रूल्स बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, जैसे कि एन पासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट या ड्रॉ क्या है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, चेकमेट क्या है या चेक की क्या कंडीशन होती है, कैसे बचा सकता है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है और किंग और क्वीन की सही पोजीशन क्या है। तो सब कुछ उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। आप उस ऐप की सहायता से दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगे कि भाई चैनल का कंटेंट अच्छा है, कुछ सीखने वाला, तो मेरे प्लीज़ पॉसिबल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।